वेरी इंपॉर्टेंट सर। नंबर एक, आज दाऊदी बोहरा जमात के की एक डेलीगेशन आई थी प्रधानमंत्री जी के पास। उन्होंने प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया अदा किया है, थैंक यू बोला है कि आपने ये वक्फ का नया कानून आप लेकर के आए हैं। इससे क्या होगा कि हमारे जो गरीब मुसलमान हैं, जो बेचारे पासबंदा मुसलमान हैं, क्योंकि मैं एक बार फिर दोहरा दूं अपने दर्शकों की जानकारी के लिए, पहले भी बोल चुका हूं और ये बात मैं सर पिछले 2 साल से बोल रहा हूं। इनफैक्ट पता नहीं आप लोग जानते हैं कि नहीं, आई यूज्ड टू बी द एडिटर ऑफ द डेली करके एक अखबार आया करता था बॉम्बे में, जिसके ऊपर एक बुलडॉग हुआ करता था शक्ल। आई यूज्ड टू बी द एडिटर ऑफ दैट। और उसके पहले मैं दिल्ली में था, तब से मैं बोल रहा हूं कि मुसलमान जमात जो है वो 3 हिस्सों में बटी हुई है। एक है अशराफ, एक है अजलाफ, एक है अजलाफ। अशराफ जो हैं वो कहते हैं कि वो तुर्कियों, अरबियों, अफगानियों, फारसियों की औलाद हैं, ठीक है, दे आर ऑन द टॉप, जो हमारे ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं वगैरह वगैरह वगैरह, उसके सबके। उसके बाद अशराफ हैं और उसके बाद अजलाफ हैं। अजलाफ वो हैं बेचारे जो मोची, धोबी, नाई, तेली, ये सब लोग जो थे जो मुसलमान बने। सर ये दाऊदी बोहरा डेलीगेशन ने ये कहा है, जरा ध्यान से सुनिए शैलेश पांडे जी, ये कहा है मोदी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप पहले प्रधानमंत्री हैं हिंदुस्तान के पहले, दिस इज व्हाट हैज बीन सेड, जिन्होंने गरीब मुसलमानों के बारे में सोचा है और उसके बारे में कोई एक्शन लिया है। ये बात नंबर 1 है। नंबर 2, मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, जेपीसी में पहले डिस्कशन हुआ, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में डिस्कशन हुआ वक्फ बोर्ड के कानून का, लंबी चली, जो भी डिस्कशन होना था हुआ। ऑपोजिशन पार्टी के लोग कहते हैं कि हमारे सजेशन नहीं लिए गए वगैरह, लेकिन हुआ, जेपीसी बनाई गई। उसके बाद ये पूरा डिस्कशन लोकसभा में हुआ, राज्यसभा में हुआ, दोनों सदनों ने इसको पास किया, ठीक है सर। ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाला नहीं था कि इसमें कोई 2/3 मेजोरिटी की आवश्यकता है। यह कानून एक वोट से भी पास हो सकता था, फिर भी 284 वर्सेस 238 ऐसा हुआ, लेकिन पास हो गया। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, जैसा आदरणीय सम्माननीय वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ साहब ने कहा है कि भाई कोर्ट का मामला इंटरप्रेट करना है कॉन्स्टिट्यूशन को, पार्लियामेंट का मामला है कानून बनाना। अब आप उसमें भी अगर इंटरफियर करेंगे तो देश कैसे चलेगा? अब आप बोलें सर, शैलेश पांडे जी प्लीज। जी देखिए राजू जी, आप एकदम दुरुस्त कह रहे हैं और वही बात लगातार मैं भी आपके न्यूज चैनल के माध्यम से और अन्य चैनलों के माध्यम से हमेशा से यही कह रहा हूं, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश में जो दबे हैं, कुचले हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, जिन तक अभी तक न्याय नहीं मिला, ऐसे लोगों का वो न्याय देना चाहते हैं। मुझे बताइए, अगर देश के प्रधानमंत्री जी जो 3 तलाक का बिल लाए थे, जिससे कि महिलाओं के साथ, मुस्लिम महिलाओं के साथ अन्याय होता था, उनको न्याय देने का काम किया, तो ये अच्छा काम किया ना। आज जो गरीब हैं, बेवा हैं, जो विधवा हैं, जो अनाथ है, अगर उनको भी उन मुसलमानों को उनका अधिकार दे रहे हैं वक्फ बोर्ड के माध्यम से, तो ये क्या गलत है? ये गलत नहीं है। देखिए देश के 80% से ज्यादा मुस्लिम समाज के लोग आज नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर, और इसीलिए इसी कड़ी में आज ये बोहरा समाज का जो डेलीगेशन है वो नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद ज्ञापन करने गया, और अनेक समाज के लोगों ने नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद ज्ञापन किया है। और जो लोग नहीं पहुंच पाए हैं वो अपने पत्रों के माध्यम से, न्यूज चैनलों के माध्यम से और अन्य माध्यमों से, सोशल मीडिया के माध्यम से वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद ज्ञापन कर रहे। लेकिन ये जो एनडीए अलायंस के लोग हैं ये हर चीज में पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हर चीज में पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आप देख रहे हैं किस तरह से ममता बनर्जी बंगाल में लोगों को भड़का रही है, उकसा रही है। अब मुझे बताइए, मुर्शिदाबाद में हिंदुओं पे हमले हुए, 3 हिंदू की हत्या हो गई, एक ही घर के पिता पुत्र की निर्ममता से हत्या हो गई, घर में आग लगाए गए, पब्लिक प्रॉपर्टी को जलाया गया, 500 परिवार वहां से विस्थापित हो गए, वो मुर्शिदाबाद छोड़ के मालदा चले गए, हिंदू पलायन करने में मजबूर हो गए। लेकिन वो हिंदुओं से मिलने नहीं गई, वो कहां जाती है? वो जाके मुसलमानों की सभा लेती है और वो उस सभा से उनको उकसाती है कि बोलती है यहां से तुमको क्या है, दिल्ली जाना चाहिए, दिल्ली जाओ, रास्ते पे उतरो। और उसके साथ ही अनेक जो एनडीए अलायंस के नेता हैं आज वो मुसलमानों को उकसा रहे, रास्ते पे उतरवा रहे, लड़ाई करवा रहे, देश में आग लगाने का काम कर रहे हैं। मैं ये कहता हूं ये एनडीए अलायंस देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या कर रही है और ये होना नहीं चाहिए। पांडे मैं ये मानता हूं
जी पांडे जी, मगर कांग्रेस अलायंस का कहना है कि आप मुसलमान के हमदर्द कब बन गए? आप मुसलमान के हमदर्द कैसे बन सकता है? एक मुसलमान को टिकट नहीं देते हो, एक मुसलमान कोई मंत्री नहीं है, एक दो बचे थे शाहनवाज हुसैन और मुख्तार अब्बास नकवी, उनको भी दरकिनार कर दिया। आप कैसे हमदर्द बन सकते हो? और आप कैसे ऐसे कह सकते हो कि पासमानदा का चिंता है, गरीब मुसलमान का चिंता है, जब आप मुसलमान को आप कई अपने पार्टी में स्थान नहीं दे रहे हो? पांडे जी, ये टोटल जो बोलते हैं ना ऑपोजिट साइंस है कि आप बोलते कुछ और करते कुछ और। पांडे जी देखिए प्रदीप जी, इतिहास गवाह है, इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने इस देश के प्रथम मुस्लिम को एक राष्ट्रपति बनाया, हमारे मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम जी को। ये इतिहास किसी से छुपा नहीं है, न बदला जा सकता है। इसलिए बीजेपी ने मुस्लिम समाज के लिए कितने भले का काम किया है ये दुनिया ने देखा है और देख रही है। और आपको हमारी नियत पे शक क्यों हो रहा है? ये शक इसलिए हो रहा है, पहले भी तो बने थे मुसलमान प्रधान प्रेसिडेंट, ऐसा मत बोलिए ना सर। नहीं सर नहीं, आप हमको मुस्लिम विरोधी कहते हैं, इसके बावजूद कि सर एक और चीज है, आप ही के पक्ष में बोल रहा हूं। इसके पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन बने प्रेसिडेंट, उसके बाद फखरुद्दीन अली अहमद साहब बने, उसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम बने। और ये बात भी सोचने लायक है, कहने लायक है सर। राजीव जी देखिए, नरेंद्र मोदी जी की नीयत साफ है और इसीलिए वो देश का विकास करने के लिए सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, सबका प्रयास सबका विश्वास की बात करते हैं, सबको साथ में लेके चल रहे हैं। तो आज लोगों को मिर्ची लग रही है, लोगों के सामने प्रश्न खड़ा हो रहा है। लेकिन आप कितने में प्रश्न खड़ा करो, हम देश के विकास के लिए, भारत माता को विश्व गुरु बनाने के लिए 1947 तक भारत माता को विश्व में सबसे अधिक सुविधा संपन्न देश बनाने के लिए और विकसित भारत बनाने के लिए हमें जो भी कदम उठाने पड़ेंगे हम कदम उठाएंगे। मैं इस वक्त की देश की दशा पे ये चिंता है मुझे, क्योंकि इस वक्त जिस तरह से वक्फ बोर्ड के माध्यम से विरोध किया जा रहा है, ये इनकी नीयत काली नीयत दिखाई दे रही है। और वो इसलिए क्योंकि इस वक्त नेशनल हेराल्ड के केस में सोनिया गांधी, राजीव और राहुल गांधी बेल के ऊपर छूटे हुए, ये भी एक कारण है कि ये एनडी अलायंस के लोगों को उकसाकर, देश की जनता को उकसाकर देश के रोड पे लाया जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या कराई जा रही है। क्योंकि नेशनल हेराल्ड केस को समझने की आवश्यकता है। आज 1937 के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम जो प्रधानमंत्री, उन्होंने जो एक एजीएल कंपनी बनाई, उस कंपनी के माध्यम से उस वक्त के जो स्वतंत्र वीर थे उन पे ट्रस्टी बनाकर एक कंपनी 5,000 लोगों के साथ 5,000 स्वतंत्रता सेनानियों का, ये महत्वपूर्ण बात है। स्वतंत्र जिन्होंने देश की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उन लोगों को मिला के एक कंपनी बनाई। लेकिन उन्होंने क्या किया, जब 90 करोड़ का लोन हो गया तो उस 90 करोड़ के लोन को माफ करने के लिए 50 लाख रुपए में उसको अलग किया और ले जाकर उसको कंपनी को बेच दिया। बताइए ये कैसे अत्याचार कर रहे हो? पांडे जी, आप पे आरोप है कि आप अत्याचार कर रहे हो, आप एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का मिसयूज कर रहे हो। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अभिषेक मनु संघवी का काम है कि आप एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का मिसयूज कर रहे हो। अखिलेश यादव जी ने आप पे आरोप लगा दिया कि हम सत्ता में आएंगे ईडी को बैन करेंगे। ईडी का मिसयूज, दुरुपयोग जितना आप कर रहे हो कोई नहीं करता। पांडे जी, प्रदीप जी, मैं आपसे पूछता हूं, मैं पूरे देश से पूछता हूं, मुझे बताइए 90 करोड़ के लोन को खत्म करने में 50 लाख रुपए में लोन खत्म होता है क्या? 50 लाख रुपए देके सर, मुझे सर असली बात बोलो ना। अरे फिर पांडे जी 2000 करोड़ की कंपनी ले लिया, उसके अंदर 5,000 5,000 करोड़ आज हुआ है। उस वक्त 2008 में ये हुआ था जो 2000 करोड़ की थी यंग इंडियन। आज यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की जो मालमत्ता है वो 5,000 करोड़ का है। 5,000 करोड़ का ये भ्रष्टाचार है, घोटाला है। क्या इस 5,000 करोड़ के भ्रष्टाचार पे जो सोनिया गांधी, राहुल गांधी बेल पे हैं ये, और ये जो हम पे आरोप लगाते हैं कि हम कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। ये केस शुरू हुआ था 2013 में, तब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे और न तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। 2013 में उस वक्त प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी। कांग्रेस के काल में भ्रष्टाचार उजागर हुआ था, असली बात पहले और केस चलता रहा। और 2014 में सुप्रीम कोर्ट में गया, 2015 में
और सुप्रीम कोर्ट ने इसको कहा केस चलाना पड़ेगा और आज जाके 2025 में चार्जशीट दाखिल की दो गई चीजें है, आती हैं। जिस चार्जशीट के अंदर राहुल गांधी और सोनिया गांधी का नाम सर, है। सर, सर। देखिए बार बार रॉबर्ट वाड्रा को आप घसीट रहे हो। रॉबर्ट वाड्रा को अरेस्ट करना था तो पहले अरेस्ट करते पांडे जी। रोज रोज उनको बुला के दफ्तर में बुलाओ। कल उनका आज उनका बर्थडे था, बर्थडे पर भी शायद कल बर्थडे है रॉबर्ट वाड्रा का, अगर छुट्टी नहीं था तो फिर उनको बर्थडे पूरे ईडी की ऑफिस में उनका गुजारते। तो ये अत्याचार नहीं क्या पांडे जी? आप पहले अरेस्ट कर सकते थे और इलोंगेट करते 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 रोज बुलाना रोज बुलाना रोज बुलाना। पांडे जी कब तक चलेगा ये? प्रदीप जी, रॉबर्ट वाड्रा जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय दामाद है और वो दामाद ने इस देश के शोषित पीड़ित किसानों की भूमियों की करोड़ों की जमीन कौड़ी के दाम पे खरीदी और उसको अरबों खरबों में बेचने का भ्रष्टाचार किया है। आज जो हमारे तो किसान जेल हैं, में डालिए ना सर। तो बिल्कुल वो केसेस चल रहा है, इसके लिए कोई भी बचने वाला नहीं है। सर जो- तीसरी बार पांचवी बार बुला रहे हो सर उनको, और वो भी बोल रहे हैं कि वही सवाल मुझसे बार बार अलग अलग तरीके से पूछ रहे हो। कोई नई चीज मैं क्या बताऊं इसमें? लेकिन सर मैं किसी और चीज पे आना चाह रहा हूं। गोपाल तिवारी जी, एक सेकंड में आता हूं आपके पास। चिंतामणि खारकर साहब ने अभी तक कुछ बोला नहीं है, मैं उनके पास जाऊं। नहीं सर 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 अलाउ मी, सर अलाउ मी प्लीज। गोपाल तिवारी जी प्लीज प्लीज। सर सबसे अहम बात आप भूल गए शैलेश पांडे जी, जो दर्शकों को बताना बहुत जरूरी है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास हक नहीं है कि वो किसी भी एंटिटी को लोन दे दे। एआईसीसी से लोन मिला एजीएल को। सर आज क्या भारतीय जनता पार्टी किसी को लोन दे सकती है? क्या बात कर रहे हैं सर? सवाल ही नहीं उठता। ये So, कांग्रेस पार्टी ये क्या है? कंपनी को लोन देती है, ये तो भ्रष्टाचार सर, है। जो गलत है वो गलत है। सर, जो और गलत है वो गलत है। ये भ्रष्टाचार है और इसके पीछे जो लोग जवाबदार हैं वो जेल के सलाखों जी में जी जाने जी, चाहिए। वो कार्रवाई होनी ये चाहिए। देश की जनता की मांग है सर, कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कि वो जीरो भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखते हैं और वो कोई कानूनन कार्रवाई होनी छोटा चाहिए, से छोटा मानते हैं। आदमी हो या बड़ा से बड़ा आदमी हो, भ्रष्टाचार I agree with you. वो उसको सजा मिलनी चाहिए। आई एग्री विद यू। जो मर्जी हो, जहां पर भी हो, भले ही आईसीसी के चेयरमैन क्यों ना हो, उनके खिलाफ भी होना चाहिए। लेकिन अलग बात हो गई वो। राजीव जी, इन्होंने इतना बड़ा पाप किया है, देश के स्वतंत्रता सेनानियों जी। की बनाई हुई जो कंपनी थी उनके पैसे पे ये भ्रष्टाचार किए। बताइए सर कितना पैसे बड़ा तो है ही पाप नहीं इसमें इन्वॉल्व। पैसे कितना कहाँ बड़ा है सर? पाप है। आज सर, पैसे उनकी कहाँ हैं प्रॉपर्टी involved, पाँच- सर? 5,000 करोड़ की हो गई, 5,000 करोड़ का सर वो भ्रष्टाचार। जमीन की वैल्यू है सर। वो तो वैसे ही हो गया ना, जैसे वो क्या था वो 2G स्कैम वाला 1,73,000 करोड़। अरे तो ये जमीन बेच सर के नॉमिनल पैसे- वैल्यू है। जमीन बेच के तो पैसे का भ्रष्टाचार करेंगे। सर नहीं करेंगे सर, दे वोंट बी